हेलो एवरीवन। सो जैसे कि अपना 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है, आगे जाते हैं। अभी आगे जाने के लिए ना सबसे पहले अपने पास है ना कुछ प्रॉपर्टीज है किसके बीच में, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन पढ़ा था याद है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये दोनों क्या है भाई, regression coefficients. So now we have to study some properties between correlation coefficient and regression coefficient. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब क्या, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लिया सो दैट विल बी इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये अपना फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज करेंगे अपन सम्स में। अपने पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे और उधर से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के पास जाएंगे। आगे नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर शुड हैव द सेम साइन। मतलब ये तीनों का भी जो वैल्यू है उनका साइन सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या, समझो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है तो आर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो टू भी नेगेटिव, टू भी नेगेटिव। तो इधर ऑल द थ्री विल बी पॉजिटिव और ऑल द थ्री विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, अगर ये जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है उसमें से अगर पहला वाला कोई भी हो सकता है बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, अगर एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 है पहलिया तो दूसरी लेस देन 1 होगी च। समझे, इसको लिखा कैसे, बी इफ बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 देन बी वाई एक्स विल बी लेस देन 1। इसका अदर वे राउंड सही नहीं है। अगर एक वैल्यू 1 से छोटी है इसका मतलब दूसरा 1 से बड़ी होगी, ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है। बट जरूरी क्या है, अगर पहली वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरी गारंटी 1 से छोटी है। समझे। आगे नेक्स्ट एक रिलेशन है तीनों के बीच में, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, ये सीधा ब्रैकेट मतलब क्या, मॉडलेस वाला ब्रैकेट, मॉड पढ़े थे याद है। तो मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2। अब बीच में एडिशन है तो तुम बी वाई एक्स बी एक्स वाई लिखो, बी एक्स वाई बी वाई एक्स लिखो, फर्क नहीं रहता, बट दोनों को ऐड करना है अपॉन 2। इसका मॉड विल बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आएगा आगे। नेक्स्ट, अब ये अपन ने पढ़ा है, सिर्फ इसका नाम नहीं है उसकी, अपन ने याद है अपन ने चेंज ऑफ ओरिजिन वाले सम्स के उधर एक लाइन लिखते थे अपन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। भाई उसको क्या नाम दिया इन लोग ने, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस, अच्छा पहले वेरी करना मतलब चेंज करना, इनवेरी करना मतलब चेंज नहीं होना, और वही अपन ने पढ़ा था। देखते इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को फर्क गिरता नहीं, वो ही चेंज ऑफ स्केल से उनको फर्क गिरता है। क्या अपन ने चेंज ऑफ स्केल किया था, नहीं है भाई, अपन ने क्या किया था, चेंज ऑफ ओरिजिन, और अपन ने क्या बोल दिया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनअफेक्टेड या इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, और वही प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। समझे। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चेंज ऑफ स्केल से उनको फर्क गिरता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क गिरता नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क गिरता नहीं, चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता है। समझ में आ रहा है। अब लेट्स अज्यूम जैसे अपन ने किया था याद है, अपने वेरिएबल्स x और y थे, वो चेंज होके क्या हो गए, u और v हो गए। अब इधर समझना, पहले मेरे को बता, चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, और चेंज ऑफ स्केल करना मतलब डिवाइड करना। तो इधर क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट इससे हुआ है a से, सब्ट्रैक्ट b से हुआ है। इसका मतलब क्या, ये a एंड ये b, ए बी कौन है, अपने चेंज ऑफ ओरिजिन वाले कोएफिशिएंट्स। समझ में आ रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे और बी पे। कैसे समझा भाई, तुमसे सब्ट्रैक्ट किया। चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर इधर कौन है, जिससे अपन ने डिवाइड किया, मतलब कौन, h and k here represents the factors which we are using to change the scale। समझे। अब अपन ने क्या लिखा था पब्लिक, जब अपन ने सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया तो अपन ने क्या किया, सिर्फ ए और बी यूज किया, याद है क्या, ए बी मतलब क्या, जो अपन सेंटर वैल्यू ले रहे थे याद है, एक्स का वाई का, और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ए बी इन जनरल अपन ने ऐसा लिख दिया। अगर सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया तो अपन क्या बोलते थे भाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को फर्क गिरता नहीं, और अपन क्या बोलते थे, ए बी वाई एक्स तू ही कौन, बी वी यू, और बी यू वी कौन, बी एक्स वाई। समझे। बट इधर अपन ने एक एग्जांपल क्या लिया, चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया एंड समझो तुमने चेंज ऑफ स्केल भी किया। चेंज ऑफ स्केल किससे किया, इधर h और k से। तो क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को ओरिजिन से फर्क नहीं गिरेगा, मतलब a और b से फर्क गिरेगा नहीं, किससे फर्क गिरेगा, चेंज ऑफ स्केल, और वो कौन, h और k। देखो ना बाबा, इधर दिख रहा है क्या, बी वाई एक्स इज इक्वल टू k अपॉन h इंटू बी वी यू। भाई ये कौन है, ये k और h कौन है, k और h ये वो लोग है ना भाई जिससे डिवाइड किया, मतलब कौन है रे बाबा, चेंज ऑफ स्केल वाले फैक्टर्स। देखो अगर डिवाइड करते ही नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू।
अरे हाँ या नहीं? इधर तुमको ए बी दिख रहा क्या पिक्चर में? ए बी नहीं ना, ए बी क्या है? द फैक्टर्स विच वी आर यूजिंग टू चेंज द ओरिजिन। इधर ए बी दिख रहा नहीं, सिर्फ कौन दिख रहा? के और एच। इसका मतलब क्या, अगर कल उठ के तुमने चेंज ऑफ स्केल किया, अपन को जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, चेंज ऑफ स्केल किया तो क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम रहेंगे? नहीं, वो चेंज होंगे। और कैसे चेंज होंगे? बी वाई एक्स का रिलेशन क्या है? विल बी इक्वल टू के अपॉन एच इंटू बी वी यू। बी वी यू जैसा अपन निकालते वो, इधर के और एच क्या है? के वो फैक्टर है जिससे तुमने वाई वाले वेरिएबल्स को डिवाइड किया, और h वो वाला फैक्टर है जिससे तुमने x वालों को डिवाइड किया। समझे? वही अगर बी एक्स वाई है तो रिलेशन क्या है? बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच अपॉन के इंटू बी यू वी। समझे क्या? आपके टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक है, नए वाले टेक्स्ट बुक में जो अपना नया सिलेबस का है, उधर इधर ये वाला जो टर्म है इसमें के अपॉन एच ही दिया है, मतलब उन लोग ने दोनों का फॉर्मूलाज गलती से मिसप्रिंट किया है, बट प्लीज टेक नोट, फॉर्मूलाज ये है, ठीक है? सो इधर से एक मुद्दा क्या सीखा तुमने भाई? चेंज ऑफ स्केल करने से फर्क गिरेगा, और क्या फर्क गिरेगा? तो ये फर्क गिरेगा। समझे? आगे जाते हैं। अब है ना एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं डेरिवेशन भी एक बार क्विकली अपन देख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला तो पता है राइट? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। भाई 11th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है, अपन ने कोरिलेशन जब रिवाइज किया ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन के पहले, तो अपन ने देखा भाई, ये यूज भी किया अपन ने। सो कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये अपन को पता है। अब मेरे को क्या पता है एक और चीज, आई नो बी वाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता है भाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, इधर एक्स है तो इधर क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब अपन एक नया रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए इधर से मैं कोवेरियंस क्या बोल सकता हूँ? कोवेरियंस क्या हुआ भाई? इधर से कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज व्हाट? ये पूरा इधर गया तो क्या हुआ? तुम जाओ आर के पास, तो क्या हुआ? आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इतना क्लियर है? सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। चलो भाई उठा के इधर डालते अपन, कोवेरियंस टू कौन? आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है? मौत हो रही है किसकी? सिग्मा एक्स की। तो सिग्मा एक्स एंड ये दो थे तो एक मर गया, क्या बच गया? सिर्फ आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। और ये एक नया फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। क्या बोल रहा है ये फॉर्मूला? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। क्लियर है? वैसे ही आपको चमक गया रहेगा एक और फॉर्मूला, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? बी एक्स वाई विच इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 2y, तो सिग्मा वाई स्क्वायर। कोवेरियंस के जगह डाला आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर। इतना क्लियर है? किसकी मौत हो गई? सिग्मा वाई, और इधर दो थे तो एक गया, क्या बच गया? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और ये किसका नया फॉर्मूला आ गया? बी एक्स वाई। क्या बोल रहा है फॉर्मूला? बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। टेंशन नहीं लेने का, इजी है रट्टा मारने के लिए। वाई एक्स तो वाई एक्स, एक्स वाई तो एक्स वाई। क्लियर है? सो दिस रिलेशन इज इन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड R, which is our correlation coefficient and standard deviation of x, standard deviation of y। तो जब भी आपको किसके बीच का रिलेशन चाहिए, R सिग्मा x सिग्मा y एंड बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, तो ये दोनों के पास जाने का, ये पहला ये दूसरा। क्लियर है? तो ये सब कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला अपन को यूज करने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। देखते हैं फटाक से 3.2। सो गाइस एक्सरसाइज 3.2 के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन लिख देना चाहिए हमेशा आपने स्टार्टिंग में। x बार 53, y बार 28, बी वाई एक्स माइनस 1.2, बी एक्स वाई माइनस 0.3। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला? फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? आर चाहिए अपन को। फर्स्ट क्वेश्चन में आर पूछा है कितना, कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, या फॉर्मूला क्या पढ़ा? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पता है, उससे आर कैसे निकालेंगे? तो अपन ने बोल दिया भाई क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इतना क्लियर है? अब पहले बी वाई एक्स लिखना है कि पहले बी एक्स वाई? कुछ भी चलेगा भाई मल्टीप्लीकेशन में, सो यू कैन जस्ट मूव इट अराउंड। बट इंपॉर्टेंट क्या है? बी वाई एक्स के जगह बी एक्स वाई का वैल्यू मत डालना भाई। बी वाई एक्स के जगह क्या डाला? माइनस 1.2 इंटू बी एक्स वाई माइनस 0.3। क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस 1.2 इंटू 0.3 विल बी
12 3 36 वैसा 2 डेसिमल 0.36। ये किसकी वैल्यू आई? आर स्क्वायर। लेकिन तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? आर की। क्या बोलेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आर क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 0.36। इतना क्लियर है। और एक और चीज आपको समझता है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है। इधर मैंने बोला मैं लूंगा माइनस। काहे को माइनस? क्यों? सही है, चमक गया तुमको। बी वाई एक्स नेगेटिव, बी एक्स वाई नेगेटिव, तुम दोनों नेगेटिव, तो आर बी क्या है? नेगेटिव। इधर वही लिखेंगे अपन, क्या? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव होंगे एक्चुअली, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये दोनों नेगेटिव है, इसके लिए आर तो भी क्या है? नेगेटिव। अभी अपन ने पढ़ा था क्या? आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई शुड हैव द सेम साइन। ये तो इजी है एकदम, 36 का स्क्वायर रूट और वो डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये आ गया अपना फर्स्ट आंसर। क्या? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज हाउ मच? -0.6। माइनस क्यों है समझे, राइट? बी वाई एक्स बी एक्स वाई नेगेटिव तो आर बी नेगेटिव। ऐसा अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो इधर में कौन सा साइन लेता? प्लस, मतलब नहीं लिखता। बट इधर क्या लिखता? मतलब प्लस साइन इधर दिखाने की जरूरत नहीं है वैसा। इधर क्या लिखना पड़ता? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ पॉजिटिव। समझ है? करेंगे अगर आएगा तब। सेकेंड क्वेश्चन ने क्या मांगा? एस्टिमेट ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 50। मतलब x अगर 50 है तो y कितना? इन शॉर्ट अपन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो? सही पकड़ा तुमने। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ कौन सा निकालेंगे? x दिया है, y चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। बहुत सही, फटाफट। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है? y माइनस वाई बार कितना? 28 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना? -1.2 एक्स माइनस एक्स बार 53। लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड अरेंज द इक्वेशन प्रॉपरली। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप पॉज करके फटाक से कैलकुलेशंस कर लीजिए और वो इक्वेशन को सही तरीके से अरेंज कर लीजिए। तो पॉज करो और क्विकली कैलकुलेशंस करो, मैं भी तब तक सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। तो ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला भाई? x के जगह डाल दे 50। तो इसके नीचे तुम क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके नीचे अपन डाल रहे हैं, तो डाल दो फटाफट। y इज इक्वल टू -1.2 इंटू 50 प्लस 91.6। कैलकुलेशन प्लीज खुद से करो, पॉज करो वीडियो, जल्दी से कैलकुलेशन करो और फिर से मेरे साथ क्रॉस चेक करो। सो ये कितना आया? -60 प्लस 91.6। तो अपना y आ गया कितना? 31.6। अपना फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर है? वैसे अब आगे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? एस्टिमेट ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 25। अब y दिया है, x निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्विकली कर लो फटाफट। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार अपना 53, बी एक्स वाई अपना -0.3, y माइनस 28। लेट्स ओपन द ब्रैकेट क्विकली। खुद से कैलकुलेशंस कर लो, पॉज करो वीडियो और फटाफट क्रॉस चेक कर लो ना। तो ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब क्या करेंगे भाई? y के जगह डाल देंगे 25 और कर लेंगे फटाफट। निकालो तुम भी क्विकली एकदम। क्या बोला फिर? पुट y इज इक्वल टू 25। तो डालेंगे 25। x इज इक्वल टू -0.3 इंटू 25 प्लस 61.4। तो ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ये आएगा -7.5 प्लस 61.4 और ये हो जाएगा 53.9। तो ये आ गया अपना x का वैल्यू। क्लियर है? तो इधर अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट के पास जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई? फ्रॉम द डेट ऑफ 20 पेयर्स। सो n 20 ले लिया, x बार दिया है, y बार दिया है और समेशंस इधर थोड़े अब अलग दिख रहे हैं। नॉर्मली जो अपन को दिखते हैं वैसे समेशंस नहीं है। क्या क्या मांगा है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, x ऑन y और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मांगा था। अब मेरे को एक तो चाहिए भाई, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या लगेगा? कोवेरियंस लगेगा, BYX और BXY लगेगा। मतलब उनके लिए सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर वो सब लगेगा। क्लियर है? अब कैसे करेंगे? अब इधर देखिए कुछ अलग ही समेशंस दिए। याद है फर्स्ट वीडियो में जब मैंने कोरिलेशंस का बेसिक्स फॉर्मूला सब क्लियर किया था, तब मैंने कोवेरियंस के 2 वर्जन के फॉर्मूलाज बताए थे। सेम मैंने सिग्मा x सिग्मा y के 2 वर्जन वाले फॉर्मूलाज बताए थे। इधर वही अपन करेंगे अभी क्विकली, देखना ध्यान से। क्या हुआ? सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे भाई?
कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई, क्या फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार। ये किया याद है क्या अपन ने उधर पहले वाले इसमें, n कितना है भाई 1/20 इंटू समेशन कितना अपना -250, 0 0 कट 12/2 मतलब -12.5 -12.5। इतना क्लियर है, कोवेरियंस आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे तुम, सिग्मा एक्स स्क्वायर, व्हाट्स द फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार द होल स्क्वायर। क्लियर है ये फॉर्मूला, नहीं तो अभी नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। 1/20 और ये 1/20 और ये समेशन कितना है भाई 1200, बहुत इजी, 0 0 कट 120/2 60। नेक्स्ट सिग्मा वाई स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ yi माइनस y बार द होल स्क्वायर, n कितना 20 और वो समेशन कितना दिया है क्वेश्चन में 300। ओ वेरी इजी, 0 0 कट और ये आ गया 15। सो क्या क्या आ गया अपन को, कोवेरियंस आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालेंगे भाई, बी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर x है तो x आएगा। वैसे ही बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई अपॉन y है तो सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई कितना -12.5 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 60। इतना क्लियर है। वैसे ही -12.5 और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना अपना 15। क्लियर है। अब टेक्निकली अपन हमेशा जिधर भी है ना यार डेसिमल में सॉल्व करते हैं, आपने देखा रहेगा हर समय अपन डेसिमल वैल्यूज में ही निकालते हैं आंसर्स। इधर भी आप ये जाके फ्रैक्शंस दोनों सॉल्व करो खुद से पॉज करके और फिर मेरे से टैली करना। मैंने वैल्यूज निकाला है -0.2083 और ये आएगा -0.833। तो ये दोनों इसके वैल्यूज है, तो अपन डेसिमल लेके भी सॉल्व करेंगे एक बार। और अगर आप देखेंगे सो ये एक पॉइंट ऑफ चेक था मेरे लिए, जैसे अगर आप इसका आंसर पीछे जाके चेक करेंगे तो उन लोगों ने ये वाले क्वेश्चन का आंसर डेसिमल में नहीं लिया है, तो मैं वो वर्जन में भी आपको सिखा दूंगा। एक बार अपन डेसिमल में कर लेते हैं, फिर वो नॉर्मल वाला भी देख लेंगे यार, बिकॉज आई थिंक कि in every question we go with decimal values only. This is the only question जिधर अपन डेसिमल नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों को अगर अजीब लगेगा तो पहले डेसिमल कर लेते, फिर अपन फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन जाके रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे क्विकली। पहले क्या बोला, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकाल लेते हैं पहले। तो क्या आएगा भाई, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर है। y माइनस वाई बार अपना कितना है 94 इज इक्वल टू बी वाई एक्स अपना कितना आया था भाई -0.2083 इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपना कितना है 199। प्लीज़ कैलकुलेशन खुद से करो, उसको पूरा अरेंज कर देना। पहले अपन एक्स ऑन वाई भी ऐसा इधर तक कर देते हैं, फिर आप पूरा कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर लेना। सो इधर अपना इक्वेशन आ जाएगा। अब सेकेंड क्या है, नेक्स्ट क्या निकालने बोला था उसने, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ क्विकली x ऑन y। क्या आएगा भाई, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। x बार अपना कितना है 199, बी वाई एक्स अपना कितना है -0.833 इंटू वाई माइनस 94। अगेन प्लीज ओपन द ब्रैकेट, क्विकली खुद से कैलकुलेशंस करो और फटक से क्रॉस चेक कर लेना। सो ये वैल्यूज आ गया है, आई होप आपको भी ये सेम वैल्यूज आए रहेंगे। क्विकली क्रॉस चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है अभी अपन को, फाइनली रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ये सब हो गया, रिग्रेशन इक्वेशंस हो गया। अब निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला क्या भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये कितना था अपना -0.2083 इंटू -0.833। आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस किया प्लस, तो ये कैलकुलेशन आएगा अपना 0.1735। आगे और कुछ आएगा, मैंने 4 डिजिट्स लिया। ये आ गया अपना आर स्क्वायर का वैल्यू। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, आर का। क्या बोला, टेकिंग स्क्वायर रूट बोला मन में। आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्योंकि तुम दोनों नेगेटिव, इसके लिए आर भी नेगेटिव। इसका स्क्वायर रूट निकालना आएगा 0.42। पता है कैसे निकालेंगे, रुक जाना। नेगेटिव क्यों आंसर है वो समझा। फिर इधर एक लाइन क्या लिख देंगे, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर बोथ नेगेटिव। आप एक लाइन में लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है।
तो ये आ गया अपना आर का वैल्यू। अब तुमको क्वेश्चन उठेगा भाई 0.1735 का स्क्वायर रूट कैसे निकालने का। सो देखो पुराने सिलेबस में ना हम लोग ये स्क्वायर रूट निकालते थे यूजिंग लॉगरिदम, लॉग टेबल से हम लोग ये वैल्यूज निकालते थे। अब आप जैसे देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाले क्वेश्चन सीधा ना आपको अंडर रूट का वैल्यू दे दिया। अब ये वाले क्वेश्चन में आई डोंट नो व्हाई आपको टेक्निकली क्वेश्चन में ये देना चाहिए था 0.1735 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.42 होता है, तो अपन इधर ये यूज़ कर सकते थे, बट नहीं दिया क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में पीछे अगर मैं बोल रहा हूँ, पीछे अगर आप आंसर्स देखेंगे तो आंसर इज नॉट इन डेसिमल्स, तो आपको ये आंसर नहीं दिख रहा, उधर फ्रैक्शन वाले वैल्यूज लेके सॉल्व किया गया है, तो अपन वो भी करते हैं। सो अगर इन केस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आई एक्सपेक्ट कि आपके बोर्ड पेपर सेटर ये वैल्यू दे दे, या तो फिर ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन लेके सॉल्व करना पड़ेगा यार, अपने पास और कोई तरीका नहीं है। या तो अगर आपको लॉग आता है तो भाई मक्खन। तो अपन अभी क्या करते हैं, ये सेम क्वेश्चन है ना फ्रैक्शन वैल्यूज लेके देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज कौन सी, bxy by जो अपन ने डेसिमल में लिया ना, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल टेक फ्रैक्शनल वैल्यूज एंड सॉल्व दिस सम अगेन। देख लेना एक बार क्विकली। याद है अपन को byx और bxy की ये वैल्यूज आई थी जिसको अपन ने डेसिमल में निकाल दिया था। अब फ्रैक्शन में करते हैं यार, ये 5 से कटेगा, 5 कितना था भाई, 5 2 10 और 25, तो बचा 2.5 और ये 12 5 जा होता है तो 5 12 हो गया राइट। इधर 5 से काटा कितना -2.5 और 5 कितना जा 3 जा। तो अब ये दोनों वैल्यूज यूज करके अपन दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालते क्विकली। पहले बोला मैं वो लिख नहीं रहा हूँ इतना डिटेल में, पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x देख लेते हैं। क्या आएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। आप सेम कर लेंगे, y बार अपना कितना था 94 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना आ गया अपना अभी -2.5 अपॉन 12 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना अपना 199। ये 12 इधर आएगा, पूरा अपन मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। क्विकली कैलकुलेशंस खुद से करना, कैसे कर रहे हैं आप, 12 इधर आया तो क्या हुआ 12 इंटू वाई माइनस 94 ऐसा हो जाएगा, 12 इधर और ये माइनस 2.5 क्या ये ब्रैकेट के साथ। सो अभी आप कैलकुलेशंस क्या करेंगे 12 इधर से ब्रैकेट ओपन करना, -2.5 इधर से ब्रैकेट ओपन करना, उतना आप क्विकली कर लेंगे। सो मैंने कैलकुलेशंस किया, एक बार फटाक से पढ़ लेता हूं मैं। सो क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन किया 1128 आया, इधर ब्रैकेट ओपन किया ये आया, फिर अपन जैसा हमेशा करते हैं y इधर बाकी सब उधर, तो 1128 जो इधर माइनस था उधर जाके इसको ऐड होके इतना आ गया वैल्यू। टेक्निकली ये अपना आंसर होना चाहिए y इधर बाकी सब उधर, बट मैं पीछे के आंसर को मैच करके दे रहा हूँ यार आपको, बस वो सिखा रहा था मैं। तो अब उन लोगों ने क्या करेंगे, अभी ये x वाला टर्म नेगेटिव है तो उसको बोला इधर आ जा, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये आना चाहिए था आंसर। अब पीछे क्या किया उन लोगों ने, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये डेसिमल में है, सो किधर भी अपन को आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, सो वी जस्ट मल्टीप्लाइड दैट बाय 2। सो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 2.5 इंटू 2 5, 12 2 जा 24 और 1625.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहा है, तो मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, अपन ने जो किया वो एकदम सही है क्योंकि वही वैल्यूज यूज किया अपन ने और ये मैच हो रहा है पीछे से। सेम अपन कर देते रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्विकली कर देंगे। क्या हुआ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वैल्यूज डालेंगे फटाफट। x माइनस 199 इज इक्वल टू बी एक्स वाई आ गया अपना -2.5 अपॉन 3 इंटू वाई माइनस 94। क्या करेंगे अभी आप, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 199 इज इक्वल टू -2.5 वाई माइनस माइनस प्लस 2.5 इंटू 94। वो करो कैलकुलेशन फटाफट, फिर क्रॉस चेक करो। सो प्लीज़ ये कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक करना फटाफट। 3 से ब्रैकेट ओपन किया, ये किया, फिर ये -597 इधर आके ऐड हो गया, फिर 2 नेगेटिव था तो मैंने उधर भेजा उसको, अरेंज मैंने एक्स वाई, पहले एक्स रखा फिर वाई रखा, अगेन इधर डेसिमल आ गया जो मेरे को नहीं चाहिए और मैंने डेसिमल 2.5 निकालने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो ये आ गया। तो ये अपना आ गया इक्वेशन कौन सा, x ऑन y। ये अगेन पीछे वाले आंसर से मैच हो रहा है, बस वही बताने में ये पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या तो अपन डेसिमल भी कर सकते थे यार। अब y ऑन x आ गया, x ऑन y आ गया। अब लास्ट चीज़ क्या निकालेंगे अपन, क्विकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख लेते हैं। तीसरा वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए r स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो -2.5 अपॉन 12 इंटू -2.5 अपॉन 3। सो आर स्क्वायर इधर से आ गया क्या भाई, माइनस माइनस प्लस 2.5 इंटू 2.5 विल बिकम 2.5 का स्क्वायर एंड 12 3 हो गया अपना 36। इतना क्लियर है, अपनी आ गई है आर स्क्वायर की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, तो इसका स्क्वायर रूट आंसर क्या आएगा भाई, नेगेटिव। क्यों, तुम दोनों नेगेटिव तो आर भी क्या नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ इसका पूरा स्क्वायर रूट है 2.5, द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2.5
और 36 का स्क्वायर रूट 6। ये दिख रहा है कैलकुलेशन कितना ईजी है। अब ये डेसिमल निकालने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया भाई 5/12। तो r का ये वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो अगर मतलब आपको वो स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा तो ये करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई फिर कौन सा आंसर करने का? सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से, मतलब मैं बोल नहीं रहा कि ये पूरा जो पीछे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो करो। क्या करो पता है क्या? अपन ने डेसिमल वैल्यूज निकाली थी, याद है? BXY BYX की -0.2083 और -0.833 वो निकालो। उससे दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो। समझा मैंने क्या बोला? तो जैसे डेसिमल वैल्यू से अपन ने दोनों निकाल लिया, अपन को तकलीफ किधर आई? आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर का कैलकुलेशन कैसे करना? ऐसे। समझे? तो आप क्या करेंगे? आपने ये डेसिमल में वैल्यूज निकाली थी, बराबर? तो अभी आप क्या करेंगे? ओनली फॉर आर स्क्वायर व्हाट यू विल डू इज यू विल यूज दिस फ्रैक्शनल वैल्यूज फॉर BXY BYX एंड यू विल फाइंड आर स्क्वायर दिस वे। तो क्या करना? पहला 2 आंसर्स डेसिमल में, तीसरा आंसर फ्रैक्शन में। चलेगा ऐसा? भाई दौड़ेगा। इसको निकाल लेना आप डेसिमल में। समझे क्या? -5/12 कैन यू डिवाइड दैट? ओ यस, -0.42। बहुत ईजी है आंसर। समझा कैसे किया? क्लियर है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं पहले, वो काफ़ी सेम है। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 सैंपल्स फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशंस हैविंग या हैव 15 ऑब्जर्वेशन ईच, मतलब n कितना दिया है? 15। अब 2 सैंपल्स मतलब क्या? x और y की बात कर रहा है वो। द सैंपल मीन्स ऑफ x एंड y आर, मतलब सैंपल मीन्स मतलब x बार। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? x बार दिया है 25, y बार दिया है अपना 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू। आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इतना जो इंग्लिश में भाषण दिया है उसको अपन को ना मैथमेटिकली कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उसने? द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स। सम मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर्स। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस। अब ये डिविएशन मतलब क्या? डिफरेंस। हाँ भाई, कितना दूर है वैल्यूज, डिफरेंस। डिविएशन मतलब, तो डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 150। अब फिर से पढ़ रहा हूं मैं। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स। अब डिविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स मतलब क्या? डिविएशन मतलब डिफरेंस बोला मैंने। डिफरेंस किधर से? मीन से। लेकिन किसका? अपने ऑब्जर्वेशंस का। तो अपने ऑब्जर्वेशंस कौन होते हैं? XI YI। तो XI उसके मीन से कितना दूर है, मतलब XI माइनस X बार और YI माइनस Y बार। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? समझे क्या गिवन है? एक बार पढ़ूंगा मैं फिर से, लोड मत लेना, बट समझना जरूरी है भाई। 136 एंड 150। उसने क्या बोला? देख भाई, चेक कर ले एक बार। द करस्पॉन्डिंग मतलब x का 1 y का। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस मतलब डिफरेंसेस फ्रॉम देयर मीन्स इज हाउ मच? 136 एंड 150। 136 x का, 150 y का। समझे वो क्या बोल रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। डिविएशन बोला मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन से कितना दूर, कितना डिफरेंस। और बोला भाई मीन क्लियरली उसने, तो मैंने इधर x बार y बार यूज़ किया। समझा? अब आगे एक और चीज़ क्या बोला? द सम ऑफ, ये भी आपको समझता रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसका भाई? डिविएशंस मतलब XI माइनस YI माइनस फ्रॉम देयर मीन्स मतलब x बार y बार। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है? 123। क्लियर है एकदम। लास्ट सम जैसा जो अपने क्वेश्चन नंबर अभी 2 किया ना, एग्जैक्टली यही सब गिवन जैसा था उधर। और फिर करेंगे सॉल्व, अपन डेसिमल में वैल्यूज निकालेंगे। करना ये प्लीज़, मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, ये प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करिए। कुछ भी डाउट्स है कैलकुलेशन तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, अपन उसको टैकल कर लेंगे। और फिर ग्रेजुअली आपने जो आंसर सबमिट किया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड दिया 7 और ये सब चीज़ें दिए। अब क्या क्या मांगा भाई? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, x on y, r। तो वही सेम चीजें मांगी है। अब आपको क्या लग रहा है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये एग्जैक्टली प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा है क्या? दिख रहा वैसे ही है। आपको क्या लग रहा रहेगा इधर? ये आपने अज्यूम कर लिया रहेगा भाई, क्योंकि इतने बार वो क्वेश्चन देख लिया। आपने क्या लगा रहेगा भाई? XI माइनस x बार है, YI माइनस y बार है, तो आपके मन ने बोल दिया भाई x बार 70 और y बार 60 और एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा करने का। बट ये बिल्कुल गलत है। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों?
मेरे को ये बताना प्रीवियस क्वेश्चंस में कैसे दिया था गिवन, एक्स आई माइनस एक्स बार क्लियरली गिवन था, वाई आई माइनस वाई बार लिखा था उधर एक्स बार वाई बार। आप बोलेंगे सर तो क्या हुआ, इधर अपन बोल देंगे क्या क्वेश्चन में, देखो नंबर की भाषा में दिया ठीक है, बट क्या इधर क्वेश्चन में बोला एक्स बार इज इक्वल टू 70, वाई बार इज इक्वल टू 60, किधर भी क्वेश्चन में दिया है? अगर नहीं दिया तो तुम खुद के मर्जी से नहीं ले सकते भाई, 70 तू बन जा, एक्स बार 60 बन जा तू मेरा, वाई बार अब घटक टटक आंसर आ गया नहीं। अब इधर क्या किया है समझना, इधर क्या हुआ है गाइस, एक्स आई वाली वैल्यू को 70 से सब्ट्रैक्ट किया है, वाई आई वैल्यूज को 60 से सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब इधर किया क्या है, कब करते अपन ऐसा सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ ओरिजिन। सो इधर अपन ने किया है एक्स आई की वैल्यूज को 70 से सब्ट्रैक्ट किया और वाई आई की वैल्यूज को 60 से सब्ट्रैक्ट किया। सो इन शॉर्ट इधर क्या बोला अपन ने, लेट यू आई बी इक्वल टू एक्स आई माइनस 70 एंड वी आई बी इक्वल टू वाई आई माइनस 60। सो ये जो 60 70 इधर है ये अपने अज्यूम्ड मीन है, समझ में आ रहा है, दे आर नॉट एक्स बार वाई बार। तो अब क्या हुआ, ये पूरा क्वेश्चन विल ट्रांसफॉर्म इनटू समेशन यू आई समेशन वी आई और फिर सॉल्व होगा, समझ में आ रहा है, करते हैं फटाफट। तो ये क्या बन गया, ये पूरा समेशन एक्स आई माइनस 70 मतलब यू आई, समेशन यू आई कितना है -35, ये क्या है समेशन वी आई कितना -7, ये क्या हो जाएगा समेशन यू आई स्क्वायर कितना 2989, ये क्या हो जाएगा समेशन वी आई स्क्वायर कितना 476 एंड ये क्या हुआ समेशन ऑफ यू आई वी आई इज इक्वल टू 1064। चेंज ऑफ ओरिजिन वाला सम याद है क्या, उधर अपन यही सब तो समेशंस निकालते हैं टेबल में से। अब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन के लिए क्या क्या करेंगे, प्रोसीजर याद आ गया, यू बार वी बार एक्स बार वाई बार, कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा वी स्क्वायर, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड फाइनली रिग्रेशन इक्वेशंस। क्लियर है, करते हैं फटाफट। यू बार कैसे आएगा भाई, समेशन यू आई अपॉन एन, समेशन यू आई कितना -35 अपॉन एन कितना है अपना 7, तो ये आ गया -5, यू बार आ गया। अब निकाल लो वी बार कैसे आएगा, समेशन वी आई अपॉन एन, समेशन वी आई कितना है -7 अपॉन एन कितना है 7, तो ये आ गया -1, यू बार वी बार आ गया। फटाक से क्या निकालेंगे भाई, एक्स बार के लिए अपन ये इक्वेशन यूज करते हैं, पता है क्या, इधर से x क्या आएगा u प्लस 70, तो u बार प्लस 70 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 70, तो x बार कितना आ गया अपना 65, समझे राइट। वैसे ही y बार क्या आ जाएगा भाई v बार प्लस 60 विच इज -1 प्लस 60, तो y बार आ गया अपना 59। x बार u बार सॉरी u बार v बार x बार y बार सब आ गया दिखता है। अब अपन आगे क्या निकाल रहे हैं अभी फटाक से, कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v। सो कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ u i v i माइनस u बार इंटू v बार, 1 अपॉन 7 समेशन u i कितना, समेशन u i v है 1064 माइनस u बार -5 v बार -1, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, कर देते इधर मैं साइड में कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। 7 1 जा 7 36, 7 5 जा 35 और 1 बचा था 14, 7 2 जा 14, माइनस बचा और -5 इंटू -1 5, तो ये कितना आ गया 147, अपना कोवेरियंस आ गया u कॉमा v। अब आगे जाते हैं गाइस, आपको पक्का समझे इधर चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों किया, कैसे किया, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है इधर इंपॉर्टेंट, क्या 70 और 60 कहीं भी नहीं दिया था कि वो x बार y बार है। अगर वैसा नहीं दिया तो तुम खुद से नहीं बोल सकते यार कि तू x बार y बार है। इसके लिए अपन को इधर क्या समझा भाई, ये सब्ट्रैक्ट किया है मतलब क्या कर दिया, चेंज ऑफ ओरिजिन, बस उतना ही हिंट था। आगे जाते हैं, कोवेरियंस आ गया, आप क्या निकालेंगे भाई, सिग्मा यू स्क्वायर, व्हाट्स द फॉर्मूला 1 अपॉन n समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार द होल स्क्वायर, 1 अपॉन n अपना कितना 7, समेशन यू आई स्क्वायर अपना है 2989 आपके पास रहेगा वो, और u बार अपना आया था -5 का स्क्वायर। करना कैलकुलेशंस खुद से, 7 4 जा 28, 18 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 माइनस ये आ गया 25, तो ये हो गया अपना 402, तो अपन को सिग्मा यू स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब वैसे क्या निकाल लेंगे भाई, सिग्मा वी स्क्वायर 1 अपॉन एन समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर माइनस वी बार द होल स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 7 समेशन वी आई स्क्वायर आया था अपना 476 माइनस वी बार था अपना -1 का स्क्वायर। मैं इधर ही आगे कैलकुलेशन कर देता हूँ, 7 7 6 जा 42,
फिर कितना बचा भाई 56, 7 8 जा 56 माइनस 1 तो आ गया 67। तो अपने पास सिग्मा यू स्क्वायर आ गया, सिग्मा वी स्क्वायर आ गया, कोवेरियंस आ गया। फटाफट क्या निकालेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। उसके लिए आप एक लाइन क्या लिख देंगे भाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। समझे? तो अब क्या होएगा भाई, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन नीचे यू तो सिग्मा यू स्क्वायर, कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी 147, सिग्मा यू स्क्वायर आया 402। भाई डेसिमल में वैल्यूज निकालो। वैसे बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन वी नीचे सिग्मा वी स्क्वायर, तो आएगा कोवेरियंस 147 और अपना सिग्मा वी स्क्वायर कितना है 67। प्लीज डेसिमल में वैल्यू निकालो और क्विकली क्रॉस चेक करो। सो दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, 0.36 आ गई भाई बी वाई एक्स की वैल्यू और 2.19 आ गई बी एक्स वाई की वैल्यू। सो गाइज अभी अपन क्विकली दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला भाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या हो जाएगा भाई, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ओके, वाई बार कितना है अपना 59, बी वाई एक्स अभी अपन ने निकाला 0.36 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है अपना 65। कैलकुलेशन खुद से करेंगे फिर टैली करेंगे एंड में, फाइनली आंसर कैसा आएगा y इज इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज क्या निकालनी है अपन को, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। क्या आ गया भाई फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स बार कितना 65, बी एक्स वाई 2.19 और वाई बार अपना कितना है 59। प्लीज ओपन द ब्रैकेट्स, अरेंज क्विकली और फिर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, आई होप आपने ये पूरा कैलकुलेशन करके ऐसे इक्वेशंस अरेंज कर दिए। तो ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये अपना भाई फर्स्ट क्वेश्चन बोल दूंगा मैं। फिर नेक्स्ट था अपना रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। आई होप आपको ये आंसर आया, ये अपना सेकेंड आंसर था। अब थर्ड चीज क्या मांगी है उसने, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो थर्ड क्वेश्चन बोल दिया भाई क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर आर स्क्वायर यूज करेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स कितना 0.36 इंटू 2.19, ये दोनों को क्विकली मल्टीप्लाई करना, आपको वैल्यू आएगा 0.7884 आएगा आपको। ये आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, आर का। तो आपने क्या बोला, आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होगा, समझ है ना, प्लस वैल्यू आएगी माइनस आएगी, प्लस। हाँ क्यों, तुम दोनों पॉजिटिव तो आर भी पॉजिटिव, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ बट मैं माइनस भी तो नहीं लिखा ना, तो इन शॉर्ट मैंने मतलब प्लस लिखा है, इधर कुछ नहीं लिखा। तो रीजन क्या आएगा भाई, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर बोथ पॉजिटिव। इतना क्लियर है, तुम दोनों पॉजिटिव, इसके लिए मैंने आर क्या लिया पॉजिटिव, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 0.7884। अब आप बोलेंगे भाई सर इतना डिफिकल्ट वाला स्क्वायर रूट किधर से आएगा, भाई क्वेश्चन में गिवन है इसका वैल्यू। तो जैसे मैं लास्ट टाइम वही बोल रहा था कि जैसे इधर दिख रहा है ये डिफिकल्ट अंडर रूट का वैल्यू दिया है, वैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी टेक्निकली देना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं दिया, इसके लिए अपने फ्रैक्शन भी देखा। बट एनीवेज इधर ये दिख रहा है क्या किया, आर स्क्वायर इतना, तो आर ये आएगा, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिया मैंने पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर पॉजिटिव, तो आर की ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किधर था गिवन में। तो कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया दिख रहा है क्या। तो ये था अपने डेसिमल में किया, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में नहीं करना चाहिए प्रेफरेबली, सिर्फ वो एक यूनिक सम था लास्ट वाला। एनीवेज तो ये अपना था थर्ड सम। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्डर में थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का, पहले फिफ्थ क्वेश्चन ने बोला क्या, ब्रिंग आउट इनकंसिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग। मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर तुम इन चारों क्वेश्चंस में से कुछ इनकंसिस्टेंसी मतलब कुछ एरर्स या कुछ रॉन्ग चीजें हैं, अगर है तो निकालो, नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.30 एंड आर की वैल्यू दे दी है 0.75। सो गाइस ये जो चारों क्वेश्चंस है ना, इनमें इनकंसिस्टेंसी आप कैसे निकालेंगे, आपने आज याद है वो तीनों का प्रॉपर्टीज पढ़ा एकदम स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टीज ऑफ आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई, उनके बेसिस पे आप इनका इनकंसिस्टेंसी अगर है तो निकालेंगे। इधर दिख रहा है दोनों का एडिशन हो रहा है, अपन ने आज एक प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या, मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड आर। अगर वो इधर सेटिस्फाई हुआ
तो भाई कंसिस्टेंट है ना, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, बी जो दिया है वो बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 का मॉड निकाल के देखते हैं क्या है भाई। मॉड ऑफ ये 1.30 अपॉन 2, 1.30 अपॉन 2 इज व्हाट, मॉड ऑफ 0.65। अब मेरे को बताओ मॉड ऑफ 0.65 क्या, मॉड का प्रॉपर्टी क्या है, मॉड के अंदर जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, मॉड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये तो पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं, तो अपना आंसर है 0.65। इतना क्लियर है। तो अपन को अभी क्या हुआ, इसका एक वैल्यू आ गया। अब मेरे को एक और चीज़ क्या चाहिए, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड आर चाहिए, तो मॉड ऑफ 0.75 अगेन क्या आएगा वैल्यू 0.75। भाई अपनी प्रॉपर्टी क्या थी वो, एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी होना क्या चाहिए, मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड आर, ये होना चाहिए। तो भाई सही रहेगा। तेरा वैल्यू कितना आया 0.65, तू कितना है 0.75। क्या 0.65 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 है? नहीं, अपन को इधर से क्या मिला, 0.65 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। समझा क्या, ग्रेटर देन इक्वल क्यों बोल रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टी भाई समझे क्या। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वैल्यू अगर इससे बड़ी होती तो आंसर आता, मतलब बोलता कंसिस्टेंट, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने क्या बोल दिया, therefore mod of bxy plus byx upon 2 is not greater than mod r, hence inconsistency exists। समझे कैसे किया अपन ने, तो अपन ने ये दोनों निकाला, प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या है भाई, क्या बोला उसने, बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.50 एंड आर दे दिया -0.9। सीधा क्या दिख रहा है आपको भाई, बी वाई एक्स वाई पॉजिटिव, तो आर भी क्या होना चाहिए था पॉजिटिव। इधर एक लाइन क्या लिखेंगे, आंसर सुनना और नोट करके रखना। क्या बोलेंगे आप, सिंस बी एक्स वाई एंड आर शुड हैव सेम साइन, हियर आर हैज डिफरेंट साइन, हेंस इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट। समझे। नेक्स्ट थर्ड सम। अब थर्ड सम में क्या दिया है भाई, बी वाई एक्स बोला 1.9, बी एक्स वाई बोला -0.25। क्या लिखेंगे इधर, एक आया पॉजिटिव एक आया नेगेटिव, चलता है कैसा, नहीं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई शुड हैव द सेम साइन, हियर दे हैव डिफरेंट साइन, हेंस इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट। क्लियर है, पक्का। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, बी वाई एक्स दिया आपका 2.6, बी एक्स वाई दिया आपका 1/2.6। भाई क्या है इधर, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब कंसिस्टेंट, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इधर कुछ स्टेप्स करने होंगे, मैं बताता हूँ क्या क्या। सबसे पहले आप एक चीज क्या बोल देंगे, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये एक चीज अच्छी हुई भाई। अरे हाँ या नहीं। एक और चीज आपको क्या दिख रही है, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है। हाँ, अपन ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, अगर पहली वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए तो दूसरी 1 से छोटी। ये 1 से बड़ी है, यस। क्या तू 1 से छोटा है, ओ यस। डिवाइड करो 1/2.6 करना, आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, मतलब 1 से छोटा है। ये भी सेटिस्फाई हो गया क्या, बी वाई एक्स 1 से बड़ा है एंड बी एक्स वाई 1 से छोटा है, भाई ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब एक लास्ट चीज़ और करेंगे अपन, एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे। क्या, आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इतना क्लियर है। इधर क्या हुआ, 2.6 इंटू 1/2.6 कट कट, तो मेरे को क्या मिल गया, आर स्क्वायर मिला 1। तो आर क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, प्लस या माइनस, तुम दोनों पॉजिटिव तो तू भी प्लस। अब मेरे को बताओ R1 हो सकता है क्या, 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है, R लाइज बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1, तो R1 हो सकता है। ये बोलते थे ना अपन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो R1 हो सकता है। ओ यस, इधर एक लाइन लिख देंगे, क्या, दिस इज पॉसिबल, मतलब दिस इज पॉसिबल मतलब क्या, R = 1 भी पॉसिबल है। अब ये चीज़ थी पहली, ये चीज़ थी दूसरी और ये चीज़ थी तीसरी। फिर एक लाइन नीचे लिख देंगे, क्या, बिकॉज ऑफ द अबव 3 रीजन्स इनकंसिस्टेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। तो
तो अपन ने बहुत सारे सपोर्टिंग प्रूफ दिए, सिर्फ ये नहीं बोला दोनों पॉजिटिव है इसके लिए इनकंसिस्टेंट नहीं है, अपन ने एक और चीज़ बताई, तो 3 चीज़ की वजह से गारंटी तुम इनकंसिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टेबल दिया दिख रहा है आपको, एक कॉलम x का है एक कॉलम y का है, तो वो वैसे वैल्यूज रहेगी। अरिथमेटिक मीन बोला तो x बार दिया है, समझ में आया आपको 10, वैसे ही y बार दिया आपको 90। अब नीचे वाले रो में क्या दिया है, रो मतलब सोया, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा, तो क्या क्या है आपके पास, सिग्मा x3 सिग्मा y12, इतना क्लियर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y मतलब r दिया है 0.8, क्या मांगा, ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, और फिर 2 वैल्यूज उसने बोली है फाइंड करने। तो सबसे पहले 2 रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए, उसके लिए x बार y बार है अपने पास, अपन को सबसे पहले क्या लगेगा भाई, कोवेरिएंस निकाल सकते हैं क्या, नहीं, bx by चाहिए, कोवेरिएंस तो नहीं है, बट मेरे को क्या दिख रहा है, सिग्मा x सिग्मा y r, आज ही अपन ने नए फॉर्मूलाज पढ़े थे याद है, क्विकली करते हैं, क्या by(x) इज इक्वल टू r इंटू ऊपर y नीचे x, समझे, आगे r के जगह 0.8, सिग्मा y 12 सिग्मा x 3, क्या हुआ 3 1 जा 3 4 जा 12, 0.8 इंटू 4 इज 3.2, तो आगे अपना by(x) क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, bxy, क्या आएगा फॉर्मूला, r इंटू एक्स ऊपर y नीचे, r कितना 0.8 सिग्मा x 3 सिग्मा y 12, 3 1 जा 3 4 जा 4, 0.2 जा, तो bxy आ गया 0.2, समझा ना, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 0.2, समझे, bxy byx आ गया। अब रिग्रेशन इक्वेशंस तो एकदम चिंदी, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया, दोनों रिग्रेशन चाहिए उसको, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालते हैं पहले, ये इधर और इधर निकालेंगे x ऑन y, फटाफट, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, y बार कितना फटाफट 90, बी वाई एक्स 3.2, एक्स माइनस एक्स बार 10, वेरी इजी कैलकुलेशंस, y माइनस 90 इज इक्वल टू 3.2 x माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया 32, तो y कितना आ गया भाई 3.2x, 90 इधर आके प्लस हो जाएगा 32 में, तो 58 आ गया, ये आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्या आएगा भाई, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार 10, बी एक्स वाई 0.2, y माइनस 90, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2 y माइनस 0.2 इंटू 90, 18 हो जाएगा, ये अपना इजी है, तो x कितना आ गया 0.2 y माइनस 18 प्लस 10 मतलब माइनस 8, तो ये क्या आ गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, आगे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 लाख, तो एडवर्टाइजिंग बजट मतलब कौन सा वेरिएबल था अपना x और सेल्स था y, मतलब उसने पूछा y और गिवन x कितना है 15 लाख, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई सेकंड क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में डालेंगे राइट, क्योंकि x गिवन है और y चाहिए, सो y ऑन x में डालेंगे, तो y इज इक्वल टू 3.2 इंटू 15 प्लस 58, 3.2 इंटू 15 करेंगे 48 प्लस 58, ये आ जाएगा अपना 106। अब x आपने डाला लैक्स में, तो y भी क्या आएगा लैक्स में, तो इधर एक तरीका पहले ऐसा लिखा इन रुपीज़ लाख, या तो फिर ज़्यादा अच्छा ₹106 लाख, क्लियर है, तो अपना आ गया भाई, इसका आंसर लिख देना क्या, हेंस फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हेंस द लाइकली सेल्स वुड बी ₹106 लाख। आगे अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला भाई, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ ₹120 लाख, अब सेल्स बोल दिया 120 लाख, मतलब क्या बोला भाई, y है तुम्हारा 120 और चाहिए x, कौन से इक्वेशन में डालेंगे, x ऑन y, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं फटाक से, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हुआ
इसमें x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 120 माइनस 8, तो 0.2 इंटू 120 आ जाएगा अपना 24 माइनस 8, तो ये आ गया अपना 16 अगेन इन रुपीज़ लाख, बिकॉज दिया है उसने कि भाई तुमने y लाख में डाला, तो बेस्ट आंसर क्या आ गया, रुपीज़ 16 लाख। सो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, द एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ द कंपनी वुड बी रुपीज़ 16 लाख। समझा क्वेश्चन नंबर 4, आगे जाते हैं। सो गाइज अपना पहला 6 क्वेश्चन हो गया है, अब बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। गाली मत देना है मेरे को प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएट डेटा, ये टेबल दिख रहा है, एक्स बार आएगा, एक्स बार 25, वाई बार 20, स्टैंड डिविएशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आर दिया है, क्या एस्टिमेट करने बोला, वाई व्हेन एक्स इज 10 एंड एक्स व्हेन वाई 16, क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई भी निकालेंगे, वाई ऑन एक्स भी निकालेंगे, एग्जैक्टली प्रीवियस सम जैसा। तो 7th क्वेश्चन प्लीज आप होमवर्क करना। 8 क्या बोल रहा है, फिर एक्स बार वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है, आर दिया है, क्या बोला इधर, एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100, डिमांड मतलब वाई, तो इधर y 100 दिया है और x निकालने बोला, मतलब कौन सा इरिगेशन इक्वेशन निकालेंगे, x ऑन y। क्लियर है, बिकॉज y आपको दिया है 100। 8th क्वेश्चन प्लीज होमवर्क। नेक्स्ट 9 सम देखते हैं। 9 सम में क्या दिया है, x बार दिया है, y बार दिया है, सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, r दिया है, y इज इक्वल टू 10 बोला, x निकालने बोला है, क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, y 10 डाल देंगे। प्लीज ये सम होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला, एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज, मतलब 50 फैमिलीज मतलब 10th में क्या दिया है, एन दे दिया आपको 50, आगे समेशन एक्स दिया, समेशन वाई दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर दिया है, और क्या बोला, एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज रुपीज 200, अकोमोडेशन इज आर वेरिएबल एक्स, तो एक्स दिया आपको 200 और किसका वैल्यू निकालने बोला, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट मतलब वेरिएबल वाई, मतलब x गिवन है, y निकालना है, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन किसका चाहिए, y ऑन x। अब इधर सिर्फ अलग क्या आ गया, x बार y बार नहीं दिया है, x बार y बार ढूंढ के निकालना है, कैसा करेंगे, कितना चिंदी, x बार के लिए समेशन x अपॉन n, समेशन x पता है, n पता है, x बार आ जाएगा, y बार कैसे आएगा, समेशन y अपॉन n, समेशन y दिया है, n दिया है, y बार आ जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 के पास जाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, x बार y बार सिग्मा x सिग्मा y, 2 चीज़ें मांगी है। अब इधर एक चीज़ नोट करना, उन लोग ने r का वैल्यू नहीं दिया है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास r का वैल्यू हो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो बेसिकली इसमें कुछ r एज्यूम कर लेना, ये क्वेश्चन अपन साइड में भी रख सकते, कोई टेंशन नहीं है। 12 के पास जाते। 12 क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, x बार y बार सिग्मा x सिग्मा y, r दे दिया है 0.6, क्या बोला, एस्टिमेट x व्हेन y इज 15 एंड एस्टिमेट y व्हेन x इज 10। तो इधर क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑन y, y ऑन x दोनों निकालेंगे। प्लीज़ ये भी कर लेना। सो गाइज ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप ये क्वेश्चंस एकदम अच्छे से सॉल्व करिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछिए। आई होप आज के लेक्चर में से आपको सब कुछ क्लियर है। परफेक्ट, जय हिंद।